Good morning, children. Good morning all of you. चलिए आज हम लोग चैप्टर 4 पाठ 4 का रिवीजन करेंगे। वैसे हम लोग हाफ ईयरली तक का हम लोगों का सभी कोर्स पूरा हो गया है, लेकिन हम लोगों का अभी रिवीजन चल रहा है। आज हम लोग चैप्टर 4 पढ़ेंगे। सो ऑल ऑफ यू टेक आउट योर संस्कृत सुरभि बुक and turn chapter 4 page number 29. All of you take out your Sanskrit Surabhi book, turn chapter 4 and see page number 29. चैप्टर का शीर्षक है आगच्छ भोजनम कुर्याम। इसका अर्थ है आओ भोजन करें। तो इस चैप्टर में वार्तालाप के माध्यम से अध्यापिका और बच्चों के बीच वार्तालाप के माध्यम से कन्वर्सेशन के माध्यम से भोजन के महत्व पर, पौष्टिक भोजन के महत्व पर प्रकाश डाला गया है। इस चैप्टर में पौष्टिक भोजन अर्थात संतुलित भोजन के महत्व को बताया गया है। किस प्रकार हमारे शारीरिक और मानसिक विकास के लिए पौष्टिक भोजन अर्थात संतुलित भोजन आवश्यक है। तो आइए हम इस चैप्टर को, इस पाठ को पढ़ें। आगच्छ भोजनम कुर्याम, आओ भोजन करें। सप्तम कक्षाया सर्वे छात्रा अध्यापिक्या सह मनोरंजनाय एकम उद्यानम गच्छन्ति। 7वीं कक्षा के सभी छात्र मनोरंजन के लिए एक उद्यान में जाते हैं। भोजन काले छात्रा एकत्रिता भवन्ति, ते भोजन विषय परस्परम वार्तालापम कुर्वन्ति। 7वीं कक्षा के सभी छात्र अध्यापिका के साथ मनोरंजन के लिए एक उद्यान में जाते हैं और भोजन के समय एकत्रित होते हैं और वे भोजन के विषय में चर्चा करते हैं। तो आइए देखिए, अध्यापिका भो छात्रा युष्माभिक्रीडनम सम्यक कृतम नौवा। आप लोगों ने अच्छे तरीके से खेल लिया ना। छात्रा अति उत्साहीन, सभी छात्र बोलते हैं बहुत खुश होकर, उत्साह के साथ। उत्साहीन इति पदे का विभक्ति? जोर से बोलिए। हाँ, वेरी गुड। उत्साहीन इति पदे तृतीया विभक्ति। हाँ, कृतम आचार्य सम्यक कृतम। हाँ, आचार्य बहुत अच्छे तरीके से खेल लिया। अध्यापिका ताहिरागच्छत अधुना मिलित्वा वयं सर्वे भोजनम करिष्यामः। तो आओ अब हम सब मिलकर भोजन करें। मिलित्वा इति पदे का प्रत्यय? अक्त्वा। वेरी गुड। मिलित्वा इति पदे अक्त्वा प्रत्यय। वयं सर्वे भोजनम करिष्यामः। तो आओ हम सब मिलकर भोजन करते हैं। दर्शयन्तु किम किम अस्ति भवतां भोजने। दर्शयन्तु दिखाओ क्या क्या है आपके भोजन में। सर्वे छात्रा स्वभोजनम दर्शयन्ति। सभी छात्र अपना भोजन दिखाते हैं। परम कस्यापि समीपे रोटिका शाकम व न अस्ति। लेकिन किसी के पास रोटी और सब्जी नहीं थी। अध्यापिका प्रिया छात्रा चिंतयन्तु कथयन्तु च वयं भोजनम किमर्थम कुर्मः। तो अध्यापिका बोलती है, प्रिय छात्र सोचो और बोलो कि हम लोग भोजन क्यों करते हैं। भोजनेन किम भवति, भोजन से क्या होता है। सुजाते त्वं वद। सुजाता बोलती है, भोजनेन शक्ति प्राप्यते। भोजन से शक्ति प्राप्त होती है। भोजनेन शरीरम सम्यक कार्यं करोति। भोजन से शरीर सम्यक काम करता है, अच्छे तरीके से। सम्यक का अर्थ हुआ अच्छे तरीके से, सही ढंग से। टर्न द पेज। सी पेज नंबर 30। अध्यापिका
शोभनम बहुत अच्छे। मानव अधुना त्वं वद भोजनेन शक्ति कथम प्राप्यते। मानव तुम बोलो भोजन से शक्ति कैसे प्राप्त होती है। मानव शरीरस्य कोशिकासु या काचित् अपि दुर्बलता भवति भोजनेन एव परिपूर्यते। मानव बोलता है शरीर की कोशिका से जो दुर्बलता होती है वो भोजन से ही पूरी होती है, दुर्बलता दूर होती है। अध्यापिका शोभनम उत्तम सही कहा। किम एन केनपि भोजनेन शरीरम शक्तिपूर्णम भवति। अध्यापिका बोलती है कि तुमने सही कहा, लेकिन क्या एन केन किसी भी प्रकार के भोजन से शक्ति प्राप्त होती है। कोई बोलोगे किसी भी प्रकार के भोजन, तो कैसे भोजन से शक्ति प्राप्त होती है। पौष्टिक भोजन। हाँ। किस प्रकार के भोजन से शक्ति प्राप्त होती है। पौष्टिक भोजन से। तुम नहीं आचार्य पौष्टिक भोजनम। अध्यापिका शोभनम कथयन्तु। पौष्टिक भोजनम किम भवति। मनस्विनी अहम कथयामि। मनस्विनी बोलती है मैं बोलती हूँ, मैं बताती हूँ। पौष्टिकम अर्थात संतुलित भोजनम। मनस्विनी बोलती है कि पौष्टिक अर्थात संतुलित भोजन। संतुलित भोजन से हमें शक्ति प्राप्त होती है। मनस्विनी अहम हाँ सुधीरा यस्मिन तो यस्मिन भोजने माने जिस संतुलित भोजन पौष्टिक भोजन क्या होता है। तो सुधीर बोलता है यस्मिन भोजने जिस भोजन में सर्वाणी तत्वानि स्युः ये सब तत्व सभी तत्व होते हैं। जैसे प्रोटीन, वसा, खनिज पदार्थ है। खनिज पदार्थ मीन्स मिनरल्स इसको बोलते हो। जलम, रुक्षांसा, रफेज है ना। रफेज जो रफेज होते हैं उसको रुक्षांसा बोला जो विटामिन च इति। तो अध्यापिका पूछती है कि वो पूछता है कि शरीर का विकास कैसे होता है, शरीर की दुर्बलता कैसे दूर होती है। तो बोलता है भोजन से। तो अध्यापिका ने क्या किसी भी हाँ पूछे क्या किसी भी प्रकार के भोजन से शरीर की दुर्बलता दूर होती है। तो बोलता है नहीं, पौष्टिक भोजन से शरीर की दुर्बलता दूर होती है। तो बोलते पौष्टिक भोजन क्या होता है। तो संतुलित भोजन पौष्टिक भोजन कहलाता है, जिसमें सभी तत्व शामिल होते हैं। जैसे प्रोटीन, वसा, खनिज पदार्थ है, जलम, रुक्षांसा और विटामिन। अध्यापिका शोभनम बहुत अच्छे। एते तत्व किम भवति है ना। इन तत्वों से क्या होता है। तो क्या बोलता है इन तत्वों से क्या होता है। तो तत्व किम भवति। तो देखो प्रगति बोलती है प्रोटीन इति तत्वेन नव कोशिका नाम रचना भवति। प्रोटीन से नई कोशिकाओं की रचना होती है। कार्बोहाइड्रेट वसा च इति अस्मभ्यम नव शक्ति यक्षत। और कार्बोहाइड्रेट और वसा जिसको फैट बोलते हो, कार्बोहाइड्रेट और वसा ये हमें नई शक्ति प्रदान करती है। अध्यापिका सुष्ठु कथितम अच्छा कहा। आदित्य कथयतु खनिज पदार्था किम कुर्वन्ति। तो अध्यापिका बोलती है सही कहा आदित्य तुम बोलो कि खनिज पदार्थ क्या करते हैं। खनिज पदार्थ अर्थात मिनरल्स। आदित्य खनिज पदार्थ है अस्माकं शरीरम पोषणम लभते। खनिज पदार्थ से हमारे शरीर को पोषण मिलता है ना। एतेषाम अभावे शरीरे अनेके रोगा भवन्ति। इनके अभाव से हमारे शरीर में अनेक प्रकार के रोग होते हैं। लता अब लता बोलती है खनिज पदार्थेषु खनिज पदार्थ में लौह तत्व क्या हुआ। लौह तत्व क्या हुआ आयरन। हाँ वेरी गुड आयरन। हाँ लौह तत्व कैल्शियम, पोटेशियम, आयोडीन इति तत्वानि भवन्ति। बोलता है खनिज पदार्थ में लौह तत्व, कैल्शियम, पोटेशियम, आयोडीन ये सारे तत्व होते हैं। एतानि बिना शरीरं शक्तिहीनं भवति। इनके बिना हमारा शरीर
शक्तिहीन होता है। एतानि तत्वानि शाकेभ्य फलेभ्य दुग्धात् लवणात् चापि प्राप्यन्ते, है ना। इसके बिना शरीर शक्तिहीन होता है और फल, सब्जी और दूध, लवण, ये सब चीज़ें क्या होती हैं? इन तत्वों से, किन सब चीज़ों से ये प्राप्त होती है? फल, सब्जी, दूध और लवण से हमें आयरन, कैल्शियम, पोटेशियम, आयोडीन, ये सब तत्व प्राप्त होते हैं। इसलिए बोला जाता है कि हरी हरी सब्जी खानी चाहिए, दालें खानी चाहिए, प्रोटीन खाना चाहिए, दूध पीनी चाहिए, है ना, और आयोडाइज नमक का उपयोग करना चाहिए। चलिए बेटा, आइए। और श्यामा बोलती है, आचार्य रुक्षांसा के भवंती। ये रुक्षांसा क्या होता है? रुक्षांसा क्या होता है? रफेज, जैसे कच्ची सब्जी, सैलड, इन सब चीज़ों से अंकुरित अनाज जो होता है आपका स्प्राउट्स, इससे हमें रुक्षांसा रफेज प्राप्त होता है। तो का चाहते शाम उपयोगिता, और इसकी उपयोगिता क्या है? अध्यापिका रुक्षांसा भोजनस पाचन क्रियायाम सहायका भवंती। बोलता है कि रुक्षांसा जो है रफेज से भोजन की पाचन क्रिया में रुक्षांसा सहायक होती है। अच्छे तरीके से हमारा भोजन पचाने में ये मदद करता है। एतदर्थम अपक्व शाकम फलानि कर्कटिका चर्मटी आदय प्रतिदिनम खादितव्य। तो बोला इसलिए आधी पकी सब्जी, कच्ची सब्जी, फल, ककड़ी, है ना, चरमटी मीन्स क्या होता है? चरमट, खीरा, खीरा, हाँ, आधी पकी सब्जी, फल, ककड़ी, खीरा आदि प्रतिदिन खाना चाहिए। विवेका कथ्यम किम ज्ञातम। विवेक बोलो, क्या समझे? तो विवेक बोलता है, आचार्य अस्माभि भोजने प्रतिदिनम उचित रूपेण दुग्धम तंडुला। क्या समझे? तो बोलता है विवेक, आचार हम लोगों को अपने भोजन में प्रतिदिन दुग्धम माने दूध, तंडुला मीन्स चावल, हाँ चावल, चावल, वेरी गुड, सुपर, धृतम, नवनीतम, रोटिका, फलानि शाकानि च खादितव्यानि तदैव वयं स्वस्था भविष्यामः। बोलता है आचार्य हम लोगों को अपने भोजन में प्रतिदिन उचित रूप से दूध, चावल, दाल, घी, मक्खन, रोटी, फल, सब्जी और सब्जी खानी चाहिए। तदैव वयं स्वस्था भविष्यामः, तभी हम स्वस्थ रह सकेंगे, तभी हम स्वस्थ होंगे, रहेंगे। बेटा देखिए यहाँ तदैव, तदैव इति पद संधि विच्छेदक का तदैव का संधि विच्छेद क्या होगा? वेरी गुड, हाँ बोलिए। तदा जो एव, तदैव माने तब ही, तदा जो एव तदैव, तब ही, है ना, तदैव, तदैव का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तदा जो एव तदैव, ठीक है, तभी हम स्वस्थ रहेंगे। अध्यापिका शोभनम, बहुत अच्छे, क्या बहुत अच्छा कहा आपने। आगच्छत, आओ, भोजनम कृत्वा गृहम चलामा, भोजन करके हम सब घर चलते हैं। देखिए बेटा यहाँ कृत्वा, कृत्वा इति पदे का प्रत्यय अक्त्वा, वेरी गुड, वेल डन, हाँ अक्त्वा, कृत्वा इति पदे अक्त्वा प्रत्यय, क्री जो रक्त्वा कृत्वा करके। चलिए तो आओ हम लोग भोजन करके घर चलते हैं। नीचे है सर्वे, सर्वे भोजनम कृत्वा प्रसन्नतया बसयानम प्रति गच्छन्ति, सभी भोजन कर प्रसन्नता पूर्वक बस की ओर, प्रति मीन्स ओर, प्रति का क्या अर्थ होता है? ओर, तो बस की ओर जाते हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने आज चैप्टर 4 उचित सही, हाँ चलिए बेटा
अब आइए हम लोग इसका शब्दार्थ देखते हैं। सो ऑल ऑफ यू सी पेज नंबर 29 फर्स्ट। दर्शयन्तु, दर्शयन्तु का अर्थ होता है दिखाओ। दिखाओ, टू शो। वेरी गुड। उसके बाद है दर्शयन्ति, दिखाते हैं, दिखाते हैं। दर्शयन्ति दिखाते हैं। दृश्य, दृश्य धातु है। चलिए टर्न द पेज। अच्छा शाकम, शाकम में सब्जी। वेरी गुड। शाकम में सब्जी। शाकम में सब्जी। इसके बाद है बेटा वसा, चर्बी, फैट, है ना। तो चर्बी, फैट में तुम लोग जैसे क्या क्या खाते हो? क्या क्या फैट में आया? बटर, ऑयल, घी, ये सब। ठीक है। हाँ हाँ, ओके ओके। चलिए क्या बेटा? नहीं, चलिए होता है, होता है बेटा। चलिए देखिए, फैट हो गया वसा, चर्बी, लवनात, हाँ लवण है मूल। इसमें पंचमी विभक्ति लगी हुई है। लवनात, नमक से, है ना। लवनात इति पदे का विभक्ति? पंचमी। हाँ, तो नमक से। और पक्क शाकम, पक्क शाकम, क्या होगा बेटा? कच्ची सब्जी। वेरी गुड। हाँ, कच्ची सब्जी। उसके बाद देखिए बेटा करकटिका, करकटिका, ककरी। ककरी। चरमटी। वेरी गुड, वेल डन। चरमटी मीन्स खीरा। हाँ, चरमटी मीन्स खीरा, तंडुला मीन्स चावल, एंड सुपर। वेरी गुड, बहुत अच्छा, वेल डन। चलिए बेटा, तो इस तरह से तंडुला, सुपर, एक बच्चे सुष्ठु मीन्स अच्छे तरीके से, है ना, उचित तरीके से, बहुत अच्छा। नहीं, तंडुला मीन्स चावल। ठीक है, चावल को तंडुला कहा जाता है और दाल को सुपर। ठीक है, तो इस तरह से आज हम लोगों ने इस चैप्टर, इस पाठ को पढ़ा, उसका अनुवाद हम लोगों ने समझा, उसका अर्थ को समझा और शब्दार्थ, अर्थ और शब्दार्थ आज हम लोगों ने देखा। इस पाठ को हम लोग पहले भी बेटा पढ़ चुके हैं ना। आज अभी हम लोगों की पुनरावृत्ति कार्य चल रही है और अभी हम लोगों का ऑनलाइन, ऑफलाइन के साथ साथ ऑनलाइन क्लास भी साथ साथ चल रहा है। जो बच्चे घर में हैं वो इसे ऑनलाइन अटेंड कर रहे हैं, जो क्लास में भी हैं प्रेजेंट वो इसे ऑफलाइन प्रेजेंट कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, अच्छे तरीके से आप लोग इस पे ध्यान देते हैं। हाँ, इन सब बातों पे हम लोग बेटा बाद में चर्चा करेंगे, अभी पहले हम लोग अपनी पढ़ाई कर लें। ओके, चलिए बेटा। मैम आप प्रयास कर रहे हैं।
हाँ बता रहे हैं बेटा, एक मिनट। तो आज हम लोगों ने चैप्टर 4 आगच्छ भोजनम कुर्याम पढ़ा। तो आगच्छ भोजनम कुर्याम क्या, आओ भोजन करें। तो इस चैप्टर में, इस पाठ में हम लोगों ने देखा कि वार्तालाप के माध्यम से अध्यापिका और बच्चों के बीच वार्तालाप के माध्यम से भोजन के महत्व पर, पौष्टिक भोजन के महत्व पर, पौष्टिक अर्थात संतुलित भोजन, तो संतुलित भोजन के महत्व पर प्रकाश डाला गया है कि किस प्रकार पौष्टिक भोजन, संतुलित भोजन हमारे विकास के लिए, शारीरिक, सिर्फ शारीरिक ही नहीं, शारीरिक और मानसिक विकास के लिए कितना आवश्यक है। तो इस तरह से अध्यापिका और बच्चों ने आपस में बातचीत कर इस बात पे प्रकाश डाला है। हम लोगों ने भी जाना कि क्या क्या हम लोगों के लिए फ़ायदेमंद है। संतुलित भोजन में कौन कौन से तत्व होने चाहिए। तो संतुलित भोजन में जैसे हम लोगों ने देखा कि ये सारी तत्व होनी चाहिए, जैसे प्रोटीन, वसा, खनिज पदार्थ, जलन, रुक्षांशा और विटामिन। तो ये सब सारी चीज़ें हमें कहाँ से मिलती, कार्बोहाइड्रेट भी। तो हम लोगों ने देखा कि प्रोटीन हमें कहाँ से, प्रोटीन से क्या होती है, तो प्रोटीन से नई कोशिकाओं की रचना होती है। कार्बोहाइड्रेट और वसा हमें क्या प्रदान करती है, नई शक्ति, नव शक्ति। हाँ वेरी गुड, वेल डन। कार्बोहाइड्रेट और वसा हमें नई शक्ति प्रदान करती है। तो अध्यापन सुष्ठु कथितम, सुष्ठु मीन्स सही, उचित, है ना, सही कहा आदित्य। तो वही बोला। फिर खनिज पदार्थ से क्या होता है, तो खनिज पदार्थ से हमें शारीरिक पोषण मिलता है और इसके अभाव में हमें अनेक प्रकार की बीमारियां होती हैं। खनिज पदार्थ कहाँ क्या मिलता है, खनिज पदार्थ में क्या सब आता है, आयरन, पोटेशियम, कैल्शियम, आयोडीन, ये सब खनिज पदार्थ के अंतर्गत आता है और इसके बिना हमारा शरीर शक्तिहीन होता है ना। एतानी तत्वानी, और ये सब तत्व कहाँ पाए जाते हैं, तो फल, सब्जी, दूध, नमक, इन सब चीज़ों में खनिज पदार्थ अर्थात पोटेशियम, कैल्शियम, आयोडीन, ये सब पाए जाते हैं। फिर पूछते रुक्षांशा है, रुक्षांशा क्या होता है, रफेज, रफेज को बोला जाता है रुक्षांशा। और इसकी उपयोगिता है कि रुक्षांशा से हमें पाचन क्रिया अच्छे तरीके से होती है। और इसके अंतर्गत कौन कौन सी चीज़ आती है, अपक्व शाकम माने कच्ची सब्जी, फल, खीरा, ककड़ी आदि। तो हमें प्रतिदिन इन सबों का सेवन करना चाहिए, खाना चाहिए। और हम लोगों को अपने भोजन में प्रतिदिन दूध, चावल, दाल, दूध, मक्खन, घी, रोटी, सब्जी, फल, इन सबों को शामिल करना चाहिए, खाना चाहिए, तभी हम स्वस्थ रह सकेंगे। और इस पर हम लोगों ने शब्दार्थ पर भी चर्चा की, नए नए शब्दों के अर्थ पर भी हम लोगों ने चर्चा की। जैसे दर्शंतु मीन्स दिखाओ, दर्शंती मीन्स दिखाते हैं, शाकम मीन्स सब्जी, वसा चर्बी, लवनात् नमक से, लवनात् में पंचमी विभक्ति लगी हुई है, इसका मूल हुआ लवण। अपक्व शाकम कच्ची सब्जी, करकटिका ककड़ी, चरमटी खीरा, तंडुला चावल और सुपर दाल। आइए बेटा अब हम लोग इसके कुछ अभ्यास को देखें। आज हम अर्थ और शब्दार्थ पर हम लोगों ने चर्चा कर ली, पढ़ ली। भोजन का कितना इम्पोर्टेंस है हमारे जीवन में, पौष्टिक भोजन का, इस चीज़ों को हमने जाना। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने इसे अच्छी तरह से समझा होगा और इसे अपने जीवन में ज़रूर लागू कीजिएगा बेटा। ये जो आपके जंक फूड होते हैं थोड़े देर के लिए तो अच्छे लगते हैं, लेकिन उनसे शारीरिक विकास और मानसिक विकास रुक जाता है। इसीलिए आपको हमेशा पौष्टिक भोजन का, संतुलित भोजन का ही सेवन करना चाहिए। चलिए हाँ, दोनों विकास, जब देखो, क्योंकि हमें फिर पाचन क्रिया रहेगी, सब कुछ दुरुस्त रहेगा, हमारी मानसिक स्थिति सही रहेगी, है ना, रक्त संचार सही ढंग से होता है कि नहीं होता है, हमारा शरीर सही ढंग से काम करता है, हमारा दिमाग सही ढंग से काम करता है। यदि हम स्वस्थ रहेंगे तभी ना हम सभी काम कर सकेंगे। अच्छे से आप पढ़ाई भी कीजिएगा तो आपका मानसिक आपका ग्रोथ होगा ना, तभी तो आप अच्छे से पढ़ पाएंगे। हाँ,
तो ठीक है, आज हम लोगों ने इस पर चर्चा की बेटा। आइए अब हम लोग इसका थोड़ा सा एक कुछ अभ्यास देख लें, जो नहीं हो पाएगा नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, आज हम लोग देखें। चलिए बेटा, ऑल ऑफ यू टर्न पेज नंबर 31। सभी बच्चे पेज नंबर 31 निकालिए। ऑल ऑफ यू टर्न पेज नंबर 31। हाँ, तो देखिए बेटा, अभ्यास है। अभ्यास का पहला अभ्यास है, एतानि वाक्यानि शुद्धानि अशुद्धानि व इति लिखन्तु वदन्तु च। बेटा प्लीज़ कीप क्वाइट। हम लोग अभी ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों क्लास में हैं। आप लोग शांति बनाए रखें, अच्छे से ध्यान दें, ठीक है। देखिए बेटा, पहला है, ये वाक्य को पढ़ें और बताएं ये शुद्ध हैं अथवा अशुद्ध हैं। जिनसे मैं पूछूंगी वही बोलेंगे, सभी बच्चे एक साथ नहीं बोलेंगे, ओके। चलिए, मैं अभी पहला है, छात्रा क्रीडनाय गच्छन्ति। यू बोल, तुम बोलो, तुम बोलो शुद्धम और अशुद्धम। वेरी गुड। छात्रा क्रीडनाय गच्छन्ति शुद्धम, नो अशुद्धम। हाँ, छात्र की, एक मिनट, छात्र किस लिए गए थे? मनोरंजन के लिए। हाँ, एक मिनट, अब मैं इनसे पूछती हूँ। माही सिंह अब जवाब, चलिए जवाब दीजिए। छात्रा अप्पु गृहम गच्छन्ति शुद्धम और अशुद्धम? अशुद्धम, वेरी गुड। अब शिवम कुमार दुबे, आप बोलेंगे, वयम शक्तिम प्राप्तुम भोजनम कुर्मः, शुद्धम, वेरी गुड। हम लोग शक्ति प्राप्त करने के लिए भोजन करते हैं ना। अप्पु गृह होता है जहाँ मनोरंजन के बहुत से साधन होते हैं, खेल का बहुत सी सामग्रियाँ होती हैं, झूले होते हैं, बहुत प्रकार के खेलने की सामान होते हैं, मनोरंजन के साधन होते हैं। चलिए, अब क्वेश्चन नंबर है 4, भोजने सर्वाणि तत्वानि स्युः। क्या, एक मिनट, यू तुम बोलो, शुद्धम, वेरी गुड। भोजन में सभी तत्व शामिल होने चाहिए, ओके। अब आकांक्षा कुमारी बोलिएगा, भोजनम सर्वदा संतुलितम भवेत्। शुद्धम, वेरी गुड। शुद्धम, वेरी गुड। सिट डाउन बेटा। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 6, शरीराय जलस आवश्यकता न अस्ति। शरीर को जल की आवश्यकता नहीं होती है। तुम बोलो बेटा, शुद्धम और अशुद्धम? अशुद्धम, वेरी गुड। शरीर को जल की आवश्यकता होती है। जल ही हमारा, शरीर को जल की आवश्यकता होती है। जल के बिना हम जीवित नहीं रह सकते हैं, जल ही हमारा जीवन है। तो यहाँ बोल रहा है शरीर के लिए जल की आवश्यकता नहीं होती है, तो अशुद्धम। हाँ, वयम फलानाम शाकानाम सेवनम कुर्याम। स्नेहा कुमारी बोलिए, वयम फलानाम शाकानाम सेवनम कुर्याम, शुद्धम, वेरी गुड। हम सभी को फल और सब्जी का सेवन करना चाहिए। हाँ, वेरी गुड। उसके बाद है बेटा, अपक्वम शाकम न खादितव्यम। आप बोलिए बेटा, अशुद्धम। कच्ची सब्जी नहीं खानी चाहिए। नहीं, कच्ची सब्जी हम सबों को खानी चाहिए, सैलड खाना चाहिए। इससे रफे पाचन क्रिया में ये हमें सहायता प्रदान करती है, ठीक है। सिट डाउन। चलिए बेटा, क्वेश्चन ऑल ऑफ यू सी क्वेश्चन नंबर 2। मंजूषाता उचित पदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयन्तु। मंजूषा से उचित पद चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। मैं जिनसे पूछूंगी वही जवाब देंगे, ओके, ठीक है बेटा। छात्रा डैश परस्परम वार्तालापम कुर्वन्ति। यू से
भोजन काले, वेरी गुड। छात्रा भोजन काले परस्परम वार्तालापम कुर्वन्ति। छात्र जो थे भोजन के समय आपस में बातचीत करते हैं। दूसरा है कस्यापि समीपे रोटिका डैश वा न अस्ति, यू से, हाँ, वेरी गुड, वेल डन, सिट डाउन। किसी के नज़दीक रोटी और सब्जी नहीं थी। भोजनेन शरीरम डैश भवति। अब थर्ड बेंच प्लीज से, शक्तिपूर्ण, वेल डन, वेरी गुड, बहुत अच्छा। भोजन से शरीर शक्तिपूर्ण होता है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है डैश अस्माकं शरीरम पोषणम लभते। आप बोलिए बेटा। खनिज पदार्थ है। खनिज पदार्थ से हमारे शरीर को पोषण प्राप्त होता है। खनिज पदार्थ में क्या क्या, कौन कौन से तत्व होते हैं, शामिल होते हैं, बोलो। हाँ, वेरी गुड, कैल्शियम, पोटेशियम। वेरी गुड, वेल डन, सिट डाउन। लौ तत्व मतलब आयरन, पोटेशियम, कैल्शियम, आयोडीन, है ना। चलिए, अच्छा, क्वेश्चन 5वां देखिए बेटा। वयम डैश भोजनम खादित्वा स्वस्था भवामः। आप बोलिए बेटा। संतुलितम, वेल डन, बहुत अच्छे। हम सब संतुलित भोजन खाकर स्वस्थ रहेंगे। हाँ, संतुलित भोजन अर्थात पौष्टिक भोजन जिसमें सारे तत्व शामिल होते हैं। कौन कौन से तत्व शामिल होने चाहिए पौष्टिक तत्व में, बोलिए, खड़े होइए। हाँ, यस, जल्दी बोलिए। प्रोटीन, वसा, खनिज पदार्थ, जलम, रुक्षांश, विटामिन, ये सारे तत्व शामिल होने चाहिए संतुलित भोजन में, पौष्टिक भोजन में। ठीक है बेटा, आइए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखें। समुचित मेलनम कृत्वा लिखन्तु। पहला है रुक्षांशा। रुक्षांशा का क्या होगा? पाचन क्रिया। खनिज पदार्थ, वेरी गुड। प्रोटीन, एक बार में एक बच्चे बोलेंगे। कार्बोहाइड्रेट, बोलिए आप। नवशक्ति, वेरी गुड। विटामिन, बोलिए। शारीरिक क्रिया, वेरी गुड। इस तरह से आज हम लोगों ने अभ्यास का 1 मिनट बेटा, अभ्यास जो है 1 से लेके 3 तक आज हम लोगों ने पढ़ा और इसको देखा। सबसे पहले हम लोगों ने भोजन का उसके आगच्छ भोजनम क्रियाम, इस पाठ को अच्छे तरीके से पढ़ा, उसके अर्थ को समझा, शब्दार्थ को समझा। उसके बाद हम लोगों ने चैप्टर अभ्यास कार्य में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 3 तक देखा, है ना बेटा।